बात हो गई बिहार के चर्चित आईपीएस ऑफिसर जो न किसी बाहुबली नेता से डरे और न ही किसी के आगे कभी झुके। इनकी ईमानदारी और कर्मठता के चर्चे आम हैं। ये न सिर्फ अपने काम के प्रति पूरी निष्ठा से समर्पित हैं बल्कि गरीबों के मसीहा भी कहलाते हैं। इनका नाम आईपीएस विकास वैभव है। जैसा कि डिजिटल स्क्रीन मेरे पीछे है, इसमें आप उनकी तस्वीर को देख पा रहे होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नीतीश झा। स्वागत है आपका MNL न्यूज़ बिहार में। आईपीएस बेस विकास वैभव सर बिहार के तेज तर्रार आईपीएसओं में से एक। जब भी किसी मंच पे जाते हैं, लेट्स इंस्पायर बिहार के तहत हो या कोई भी मोटिवेशनल प्रोग्राम हो, तो इनसे एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि सर रोहतास की कहानी क्या है। रोहतास किले की कहानी आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। बिहार के चर्चित आईपीएस ऑफिसर जो न किसी बाहुबली नेता से डरे और न ही किसी के आगे कभी झुके। इनकी ईमानदारी और कर्मठता के चर्चे आम हैं। ये न सिर्फ अपने काम के प्रति पूरी निष्ठा से समर्पित हैं बल्कि गरीबों के मसीहा भी कहलाते हैं। इनका नाम आईपीएस विकास वैभव है। मेरे पीछे डिजिटल स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे आप उनकी तस्वीर देख पा रहे होंगे, लेकिन इसी तस्वीर के बगल में एक पिक्चर और है। ये रोहतास का वो किला है जिसके किस्से बिहार में आम हैं। आज़ादी के लगभग कई वर्षों के बाद यहाँ पे झंडा फहराया गया था। अब आपके मन में ये उत्कंठा होगी, आखिर अपने देश में, अपने बिहार में ऐसा कौन सा जगह है जहाँ आज़ादी के दशकों बाद झंडा फहराया। आज़ादी के बाद तुरंत यहाँ झंडा क्यों नहीं फहराया जाता था? आखिर किसके कब्जे में ये किला था? नमस्कार, मेरा नाम है नीतीश झा। आप देखना शुरू कर चुके हैं MNL न्यूज़ बिहार। जब भी आईपीएस विकास वैभव सर किसी मंच पे जाते हैं, वो लेट्स इंस्पायर बिहार का मंच हो या किसी सेमिनार का मंच, अक्सर उनसे रोहतास का किला वाला जो प्रश्न है ज़रूर पूछा जाता है। आखिर ये रोहतास का किला में लगभग 1980 के बाद किसी ने तिरंगा झंडा फहराया था। इसकी कहानी आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। डिफरेंट सोशल मीडिया पे जब हमने सर का साक्षात्कार पढ़ा, तो जब उनसे सवाल किया जाता है कि सर आखिर रोहतास का जो किला है इसके पीछे क्या है कहानी, सर का जवाब था कि रोहतास का किला माओवादियों का गढ़ बन गया था। लोग यहाँ जाने से डरते थे। हर घर में बंदूकें होती थी। एक पूरा ग्रुप इसके लिए काम करता था। 1980 के बाद यहाँ किसी ने तिरंगा झंडा फहराने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। नक्सली यहाँ काला झंडा फहराकर अपनी ताकत दिखाते थे। अगस्त 2008 में एसपी के पद पर जब मैं यहाँ पहुँचा, ये आईपीएस विकास वैभव सर कहते हैं कैमूर की पहाड़ियों को नक्सली से मुक्त कराने को कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत सोन महोत्सव की शुरुआत की। आदिवासी परिवारों को भरोसा दिया वो नक्सलियों का साथ न दे। नक्सलियों पर रेड मारी तो हम लोगों पर, ये आईपीएस विकास वैभव सर कहते हैं, अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। मेरे शरीर को छूते हुए दर्जनों गोलियां निकली होंगी। पता ही नहीं चल रहा था कि किस तरह से फायरिंग हो रही है। आखिरकार हम लोग भी पोजीशन लेते हुए, कवर अप करते हुए किले तक पहुंच गए। 2 दिन लगातार चले ऑपरेशन के बाद 26 जनवरी 2009 को प्रशासनिक स्तर पर रोहतास किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस तरह जहां कभी गोलियों से हमारा स्वागत हुआ था, वहां अब फूलों से स्वागत होता है। बहुत सारे दर्शकों का ईमेल और कमेंट्स के माध्यम से प्रश्न आया था कि आप कभी रोहतास के किलों पर एक कहानी बनाए। हमने डिफरेंट सोर्सेज से सर का ये साक्षात्कार लिया है, उसके बाद हम ये कहानी आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने सहयोगी के साथ मैं नीतीश झा।